जय माता दी, जय माँ काली। आप सभी को कैसे हैं आप सभी? आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कैसे जानें कि माँ काली हमसे क्रोधित हो गई है, माँ काली हमसे नाराज़ हो गई है। और अगर माँ काली हमसे नाराज़ हो गई है तो कैसे हम उनको मना सकते हैं, और कौन सी वो बातें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जिससे माँ को बिल्कुल आहत ना हो हमारी वजह से। बहुत सारी गलतियाँ हैं जो हम कर जाते हैं। अब वो कौन सी गलतियाँ हैं, बिना वीडियो को स्किप किए आप पूरा देखिएगा। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार भरा आशीर्वाद मुझे भी ज़रूर दीजिएगा, ताकि मैं इसी प्रकार की माँ काली से जुड़ी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा आप तक ला पाऊँ। सबसे पहली तो बात आती है कि माँ काली कभी किसी से क्रोधित नहीं होती। ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन जब अन्याय बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, माँ के बच्चों के साथ जब कोई हद से ज़्यादा बदसलूकी कर देता है, माँ अपना अपमान सह सकती है लेकिन माँ अपने बच्चों का अपमान कभी नहीं सह सकती। आप हमारे संसार में जो हमारी शरीर की माँ है, आप उसे ही देखेंगे ना, उनके सामने अगर उनके बच्चों की कोई बुराई चुगली भी कर देना तो माँ को देखना, माँ कितनी जल्दी बोलती है कि नहीं, मेरा बच्चा ऐसा नहीं है। तो ये तो संपूर्ण जगत की, संपूर्ण संसार की जगत जननी है, वो कैसे अपने बच्चे के साथ अन्याय सह सकती हैं। तो और जब बच्चा गलती करता है तो माँ कई बार क्रोधित भी हो जाती है, कई बार माँ दंड भी देती है। तो कौन सी वो गलतियाँ हैं, जो कौन सी वो बातें हैं जो माँ काली को बिल्कुल पसंद नहीं आती। देखिए, हर माँ का ना स्वभाव एक जैसा नहीं होता। संसार में इतनी सारी माएँ हैं, सबका स्वभाव तो एक जैसा नहीं है। आपकी माँ का स्वभाव अलग होगा, किसी और की माँ का स्वभाव अलग होगा। इसी तरह हमारी जो माँ काली है ना, इनका स्वभाव थोड़ा-सा अलग है। थोड़ा-सा अलग यानी कि हमारी जो माँ काली है ना, एक तो इनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। गुस्सा मतलब ऐसा नहीं कि अब तो विनाश ही हो जाएगा, मतलब माँ रूठ जाती हैं, जिसे हम प्यार से मना सकते हैं। दूसरा क्या होता है कि माँ थोड़ी-सी ज़िद्दी है हमारी माँ काली थोड़ी-सी ज़िद्दी हैं। अब ज़िद कब, एक कहावत वृंदावन में कहते हैं कि प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाये। ये कब कहा जाता है? प्रेम की जो गली होती है ना, इसमें दो नहीं रह सकते, एक ही रहेगा। अब एक व्यक्ति प्रेम किससे करेगा? यानी दो लोगों को इतना प्रेम करना होगा कि वो दो एक हो जाएँ, तब जाके उस प्रेम गली में वो रह सकते हैं, है ना? तो माँ काली का स्वभाव क्या है कि जिसे माँ काली स्वीकार कर लेती है ना, जो बच्चा पूर्ण रूप से माँ काली को समर्पित होता है, कई बार उसके जीवन में परीक्षा के दौरान ऐसा समय आता है कि जब वो भटक जाता है, और भटकने के बाद वो क्या करता है, अलग अलग दरबारों पे जाएगा, अलग अलग चौकियों पे जाएगा और वहाँ अलग अलग लोगों से पूछा लेगा। अब देखो, अगर आप किसी ऐसी जगह जाते हो जहाँ पीरों की चौकियाँ लगती हैं, पीरों की गद्दियाँ लगती हैं, और अगर वहाँ से कुछ भी आपको उल्टा सीधा बता दिया जो माँ काली को पसंद ही नहीं है, और जिसको करने के लिए आपका मन ही नहीं कर रहा है, जिस जगह पे जाने के लिए आपका मन ही नहीं कर रहा है, आप फिर भी उस जगह पे ज़बरदस्ती जाते हैं। आपके कर्म होते हैं जो आपको वहाँ लेके जाते हैं गलत जगह पे। अगर आप वहाँ चले जाते हैं तो माँ काली नाराज़ हो जाती हैं। अगर आप अपने गुरु को छोड़कर 10-10 जगह भटकते हैं तो भी माँ काली आपसे नाराज़ हो जाती हैं। क्यों? अगर आप माँ काली की सेवा लेते हैं और माँ काली की सेवा में रहते हुए अगर आपको कोई गुरु मिलते हैं, तो ये आप ये समझिए कि ये स्वयं माँ काली की ही इच्छा थी कि जो आप वहाँ तक पहुँचे हैं। कभी गुरु बदलना मत, माँ काली बहुत नाराज़ हो जाती हैं। जब आप अपने एक गुरु के नहीं हो पाए तो आप माँ काली के कैसे होंगे? ईस्ट कभी नहीं बदलना चाहिए। माँ काली क्या कहती है कि जो मेरा हो गया उसे मैं किसी और का नहीं होने दूँगी। माँ काली ज़िद्दी हैं, वो अपने बच्चों को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। तो जब आप उनको छोड़ के अलग-अलग जगहों पे जाते हैं, आज इस देवता पे चले गए, आज उस देवता पे चले गए, आज इस चौकी पे चले गए, कल उस चौकी पे चली गए, माँ बहुत नाराज़ होती हैं। एक और चीज़ आती है कि आप माँ काली के बच्चे हैं और माँ काली कभी नहीं चाहती कि उनके बच्चे की वजह से किसी का दिल दुखे। आप माँ काली की सेवा लेते हैं लेकिन आपके अंदर एक ठसक है कि हम माँ काली के भगत हैं, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। माँ की कृपा से आपके पास जो भी सिद्धि है, जो भी मंत्र आपने सिद्ध किए हैं, माँ की शक्ति जो आपको मिली है, अगर उनसे आप पैसों के लालच में किसी का भी गलत करते हैं तो माँ काली का प्रकोप आप नहीं सहन कर पाएंगे। क्योंकि माँ जब प्यार करना जानती है, माँ जब देना जानती है, तो माँ छीनना भी जानती है।
इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। अपनी शक्तियों का इस्तेमाल आप कभी भी गलत तरीके से ना करें। अगर आप एक भक्त होकर किसी दूसरे भक्त का आपने मजाक बना दिया, ये भी चीज़ माँ काली कभी बर्दाश्त नहीं करेंगी। इसलिए माँ काली के भक्तों को आप देखेंगे ना, सच्चे जो भक्त रहते हैं वो कभी किसी से मतलब ही नहीं रखते। बोलेंगे तो बहुत लिमिटेड शब्दों में बोलेंगे और सबसे प्रेम से बोलेंगे। उनके मन में कभी छल कपट नहीं रहेगा। आप देखना माँ काली के भक्तों को, आजकल तो भक्ति कम दिखावा ज़्यादा रह गया है। माँ काली के बच्चे कभी किसी का दिल नहीं दुखा सकते। तो अगर आपने किसी का दिल दुखाया, जाने अनजाने में भी, गलती से भी अगर आपने किसी का दिल दुखा दिया, आपने किसी साधु का, किसी संत का, या माँ काली के भक्त रहते हुए आपने किसी और ईश्वर का मजाक बनाया, किसी और भगवान का मजाक बनाया कि हम तो माँ काली के भक्त हैं, अब हम, अरे कौन हनुमान, कौन राम, कौन कृष्ण, कौन काके, अगर तुमने इस तरीके से शब्द इस्तेमाल कर दिए तो भी माँ काली आपसे नाराज़ हो जाएंगी और उनका प्रकोप आपको सहन करना पड़ेगा। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। दूसरा, आपके कुल में मान लो माँ काली सात्विक तरीके से चलती है, आपका मन होता है कि मैं माँ काली को, जैसे कि लोग बताते हैं कि भाई माँ तो खून पीती है, बलि ले लेती है, और आपका मन इस चीज़ को नहीं मानता करने के लिए, लेकिन आप किसी के कहने पर किसी दरबार में आप गए और उन्होंने बोल दिया कि जाए एक शराब की बोतल माँ काली को चढ़ा दे, जाए एक बकरा की बलि दे दे, तो जो प्रकोप माँ काली का बरसेगा वो आप चाहकर भी नहीं सहन कर पाएंगी। क्योंकि माँ काली का ऐसा है, अगर वो एक बार नाराज़ हो गई ना, किसी बात को लेकर चिढ़ गई, तो मुश्किल है कि फिर वो मान जाए। क्यों? क्योंकि माँ गलती जब आप करते हैं ना, तो उससे पहले माँ आपको बहुत सारे संकेत देती है कि बेटा सुधर जा, बेटा सुधर जा। जब आप गलती करेंगे ना, तो बहुत सारे लोग ऐसे जीवन में आपके आएंगे जो आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आपको ऐसा नहीं करना है, ये गलत है। वो भक्त भी हो सकता है, बच्चा भी हो सकता है, कोई कन्या भी हो सकती है, कोई महिला भी हो सकती है। वो किसी ना किसी तरीके से आपको समझाएगी कि देखो ये गलत है, ऐसा मत करो, संभल जाओ, संभल जाओ, ऐसा मत करो, ऐसा पाखंड मत करो, ये गलती मत करो। लेकिन आप अपने अहम में डूबे हुए हैं, उस टाइम आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं हूँ तो कोई है ही नहीं। तो ये जो हिंट आपको मिलती है ना, आप समझ जाओ कि ये माँ काली ही बुलवा रही है। और उसके बाद भी आप अलर्ट नहीं होते हैं, आप तो बस अपने में मगन हैं। तो उसके बाद जो होगा ना, फिर कोई दूसरा देवता, कोई दूसरी जगह की चौकी आपको बचा नहीं पाएगी, क्योंकि माँ काली का क्रोध आप सब जानते हैं। आज भी उनके क्रोध के चर्चे हैं, लोग उनकी तस्वीर तक घर में नहीं रखना चाहते हैं। इसलिए इन गलत चीज़ों से बचें, सबका सम्मान करें, सबको एक नज़र से देखें। माताओं बहनों की इज्जत बहुत ज़रूरी है। अगर आप देवी के उपासक हैं और आप किसी के प्रति गलत भाव रखते हैं, चाहे आप पुरुष हों चाहे महिला हों, आपको सबके प्रति सम्मान का भाव रखना होगा। माँ काली तो कभी नहीं चाहती, माँ काली तो कभी नहीं चाहेंगी कि उनका बच्चा किसी पराई स्त्री को गलत दृष्टि से देखे। और माँ काली ये भी बर्दाश्त नहीं करेंगी कि उनके बच्चे पर कोई गलत लांछन लगाए। हिसाब होता है हर चीज़ का, हर सेकंड का हिसाब देना होगा। तो ये थी मेरी आज की जानकारी, है ना। दूसरा, अगर माँ काली क्रोध हो गई है आपसे, माँ क्रोध में है, आपसे नाराज़ हो गई, तो अब माँ को कैसे मनाएं, तो आपको क्या करना होगा ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगी, है ना। कि अगर आपको लगता है कि माँ काली आपसे नाराज़ हो गई है, चलो बता ही देती हूँ आपको क्या करना है। आपको माँ का 16 श्रृंगार लेना है, एक नारियल लेना है, माँ की ध्वजा रहती है वो आपको लेनी है, कपूर लेनी है, और आपको 11 लौंग की जोड़ी लेनी है। ये सारी चीज़ें, माँ का श्रृंगार सही सब चीज़ों को अपने सर के ऊपर से 21 बार उसार कर माँ काली के किसी सिद्धपीठ मंदिर में जाना है। सिद्धपीठ मंदिर नहीं है तो कम से कम ऐसे मंदिर में जाएं जो 50 साल से बना हुआ है, जहाँ शक्ति विराजमान है। ऐसे मंदिर में जाकर उस श्रृंगार को आप अर्पित करें। माँ से नाक रगड़ के 21 बार आपको नाक रगड़नी है, और नाक रगड़ कर माँ से क्षमा याचना करनी है अपनी सभी गलतियों के लिए। और किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करें, गंगा नदी में जाकर स्नान करें, और सभी अपराधों के लिए आप माँ से क्षमा मांगें। माँ ज़रूर आप पर कृपा करेंगी, और आपके जितने भी अपराध हैं अपना बच्चा समझ के माँ माफ़ करेंगी। तो ये थी मेरी आज की जानकारी। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। जय माता दी, जय माँ काली।